आग लगा देंगे भैया। ठीक है, देखिए तो स्टूडेंट्स मेरा साथ देना, मैं ही बनाऊंगा, मैं ही बनाऊंगा। मैं कहता हूं कि वॉइस का टेबल जो है ना व्हाइट स्लाइड बनाते हैं, सिर्फ टेबल। ठीक है, कोई फायदा नहीं आज की क्लास का, जब तक कल वाली क्लास नहीं लगाते हैं आज की क्लास में कुछ समझ नहीं आएगा बच्चे। हो सकता है मेरी बात आपको थोड़ी सी कड़वी लगे, आ चुके हैं जो लोग प्रिंट आउट लेते हो। अगर आपको नहीं बनाना है तो आप मेरा टेबल भी लगा सकते हैं, देखो मैं हर करूंगा, आप मुझे चीट नहीं करेंगे। सो सिंपल। ओके जी, उसके बाद हमने बीच में से भी बांट दिया था, ये देखो हल्की लाइन से बीच में से बांट देता हूं। देखिए मतलब गाइस ऊपर टेंसेस होगा, नीचे वॉइस होगा। मैं चाहूं तो ये टेबल बना के चिपका दूं भाई, बहुत जल्दी से बहुत ज्यादा कोर्सेज भी हो जाएंगे, मजेदार हो जाएगी जिंदगी मेरी। लेकिन द थिंग इज भाई, तुम्हारा नुकसान करके मैं आगे बढ़ा तो क्या बढ़ा, है नहीं? अब देखना, अब सबसे पहले प्रेजेंट मैं लिखूंगा मतलब, और सुंदर लिखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, पास्ट और फ्यूचर। स्टूडेंट्स मेरा साथ देना है सभी ने। ठीक है, तो सबसे पहली टेंस रहती है इंडेफिनिट, फिर रहती है चलो मेरी कॉन्टिन्यूअस, फिर रहती है गाइस मेरी परफेक्ट, और फिर रहती है गाइस मेरी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ऊपर टेंसेस सबसे पहले प्रेजेंट टेंस बनाते हैं। ठीक है, मेरा साथ देना, वर्ब सीधा सीधा या फिर एस ई एस आई ई एस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कॉन्टिन्यूअस वर्ब के साथ आईएनजी, ये है हमारा वीरा, और इसकी शादी किसके साथ हुई थी? इज एम आर के साथ। ये हमारी क्या लगी? भाभी जी, और भाभी जी को कौन नहीं पसंद? टाइम नहीं पसंद। ठीक है, अब भाई अगर टाइम आ जाता है तो वीरा ऐसा रख देना है, भाभी जी हो जाती है नाराज, चली जाती है मायके, और उनकी जगह पे आता है हैज हैव बीन। बहुत परफेक्ट के केस में बहुत ही मेमोरी बनता है भाई। अरे को बाद में बात करेंगे, फिर तुम लोग ये लोग कहना कि डाउट इग्नोर कर रहे हो, तो मैं यहाँ पे ध्यान दे रहा हूँ। मैं क्वेश्चन करके मेरे पास 18 डाउट्स आ चुके हैं, जिनके आ चुके हैं मैं ले लूंगा, जिनके नहीं आए हैं वो भाई अब थोड़ा। ओके जी, परफेक्ट केस में ये, और इसके बॉडी गार्ड हैज और हैव ये बन गए। ठीक है, तो हमने क्या किया, पास्ट में वर्ब का सेकंड फॉर्म या फिर डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, दिस इज योर पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट कंटीन्यूअस में इसे हमारी जगह करना है वाज, वर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस नो टाइम। ठीक है, हैज हैव को कर देना है हैड, और वर्ब का थर्ड फॉर्म ये बनेगा हैड बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस टाइम। ये भी हो गया, ये पास हो गया। फ्यूचर में सबसे पहला काम गाइस क्या करना है, विल लगा देना है चारों पे। राइट, चारों पे आप लोग चुपचाप से बिना कुछ सोचे समझे विल लगाएंगे। यहाँ पे विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे आईएनजी चाहिए तो 20 सुलह करवाता है, अगर आपको ध्यान देखो। ठीक है, यहाँ पे विल के बाद अकेला बॉडीगार्ड हैव बैठ सकता है, और यहाँ पे क्योंकि हैव भी बैठ सकता है, विल हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस टाइम। ठीक है, ये हो गया गाइस। अब देखो पहले ईमानदारी से बताइए, आर यू गाइस एबल टू मेक टेंसेस टेबल कंफर्टेबली? कैन यू प्लीज टेल मी, कंफर्टेबली बना पा रहे हो? जुलाई, अगस्त, इफेक्ट सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में आपका सीरियस 4 महीने तो भाई अपने को चाहिए। आदित्य जी टेंसेस की क्लास आपको रिपीट भी लगाना है, ठीक है, तो लगे रहना बस। अब वॉइस करना है, वॉइस करना है, वॉइस करना है। सबसे पहले तो जहां जहां पे बी का कोई भी फॉर्म दिखता है उसका वॉइस नहीं होता। सबसे पहला ऑब्वियसली सीएपीएफ की आएगा, ये आएगा निशा। ठीक है, इंडेफिनिट हमने क्या करना है, एरोज बनाने हैं, आपको एरोज बनाना सिखाया था मैंने, है ना। इंडेफिनिट ऐसे बनता है, देखो वॉइस में एक फंडा याद रखना, वर्ब का हमेशा थर्ड होगा, वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म। देखो यहां पे बस इज एम आर यहां पे आए। ठीक है, यहाँ पे मतलब भाभी जी मायके नहीं जाती हैं इस बारी, एडजस्ट करती हैं। ठीक है, और फिर प्यार भी हो जाता है, उनके बेबी का नाम होता है जी बीइंग। राइट, और यहाँ पे ये बंदा कहता है अपन तो परमानेंट बंदा रखेंगे। परमानेंट कौन रखा? बीइंग। जैसे सलमान भाई ने शेरा रखा हुआ है। राइट, ओके, तो और देखते हैं, और देखते हैं भाई। अब यहाँ पे सिंपल इज एमआर की जगह वाज, वर, थर्ड फॉर्म। ठीक है, थर्ड फॉर्म तो भैया जी पहले लिख लिया करो। राइट, तो यहाँ पे भाभी जी ऐसा चले जाएंगी, वाज, वर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पे विल भी आगे आ जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पे बस बीन लग जाएगा, विल हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो स्टूडेंट्स ये टेबल अगर तुमने बना डाला तो याद रखना इंग्लिश में लाइफ जिंगा डाला। स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका तुम लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद मेरे को क्रॉप कर देना। ठीक है, तो इसका प्रिंट आउट ले लेना, रख लेना अपने पास। ठीक है, तो आप लोगों को माइट भी ऐसा लगा कि सर ने टाइम वेस्ट किया इस चीज पे, नहीं बचा लो। टाइम वेस्ट करना क्यों भाई मेरे को? टाइम तो भाई फिर स्लाइड लगाता आराम से बिंदास बोलता चला जाता। पढ़ाने का ढंग जो रहता है वो बंदे की पहचान रहती है। मुझे मेरी जिंदगी में स्पीड छोड़ के सब कुछ है। स्पीड मेरी गाड़ी में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज यू वोंट बिलीव, आई मीन आई बी टोटली एनर्जेटिक। व्हाई? बिकॉज़ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है ना, मेरी सिस्टर इन लॉज आई हुई थी, दो हैं, दोनों आई हुई लेवल वगैरह दिया। ठीक है, फिर ट्रेन की रिजर्वेशन मैं बात में जानी पाऊंगी जी, कमाल हुई। तो अभी जाए सामने भी जाए, मतलब वैसे जनरली कितने महीने मेरी शादी को, मेरी क्लास है कितने बजे क्लास, और सुबह 6 बजे नहीं, कभी रहते हैं एक्टिव में भी सेम, पैसिव में भी। इसके आगे गाइस कल हमने किया कुछ फ्रेजेस आते हैं। ठीक है, कुछ फ्रेजेस आते हैं कि भाई कुछ जो रहते हैं एक्टिव में भी सेम, पैसिव में भी सेम, कुछ जो रहते हैं एक्टिव में अलग, पैसिव में अलग। ठीक है, अब समझो तो स्टूडेंट्स हम कैसे जज करेंगे कि एक्टिव में सेम है, पैसिव में सेम, कैसे जज करेंगे? राइट, लेट अस टेक एग्जांपल कि भाई एक ऑब्जेक्ट के बाद टू आता है। ठीक है, अच्छा जी, ऑब्जेक्ट के बाद टू आता है। एक एग्जांपल लिया, इसका बना हमने इसको उठा के ना एक्टिव वॉइस में लिखा। अभी ना प्लीज सब लोग ध्यान देना, बनाना कोई नहीं, बस मेरे को सुनना है। मैंने बोला कि ऑब्जेक्टेड टू माय क्वेश्चन। ठीक है, अब इस वॉइस अगर करना चाहते हो तो एक चीज याद रखना, डोंट लर्न, आई मीन राइट धक्का मत करना, राइट रूल। ऑब्जेक्टेड मेरा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, चेंजेस टू वाज, वर्ब, क्योंकि माय क्वेश्चन सिंगुलर है, वाज प्लस थर्ड फॉर्म में जाएगा। तो मैंने लिखा, क्या कन्वर्जन हुआ, माय क्वेश्चन वाज। ठीक है, ऑब्जेक्टेड टू बाय हिम। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूजन का एरिया रहता है ये कि सर टू और बाय इकट्ठा कैसे आ रहा है, वेयर इज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, है कि नहीं? बट ये प्रीपोजिशन एक्चुअली इसके जाल में फंसा हुआ है।
ठीक है, ये फ्रेज है, फ्रेज का रिस्पेक्ट करना है। अब भाई सर ये तो ठीक है, दूसरा रहता है गाइस फ्रेज जब आपके सामने शादी आएगी, ठीक है, मैं लिखूं शी मैरिड माय, सॉरी गाइस सॉरी, दिस वाज नॉट माय फॉल्ट, ये बैकएंड से इशू आया था बिकॉज़ YouTube बिल्कुल सही चल रहा है। कैन यू सी मी नाउ प्लीज राइट अ वाई। पैनिक नहीं करना है गाइस, ठीक है, मेरा मॉडर्न टूटा है, मेरी वायर्स टूटी हैं, हो सकता है मेरी तरफ से इशू हो सकता है बैकएंड से इशू, पैनिक नहीं करना है, राइट, बिकॉज़ प्रॉब्लम्स आर समथिंग वी शुड नो हाउ टू डील विद। नजर लग गई है मैनुअल, मेरे को भी ऐसा लगने लगा है, राइट, सिंपल सी बात है गाइस, नुकसान हुआ है तो हुआ है, रिकवर करने में टाइम लगेगा, राइट, ओके, माय शी मैरिड माय ब्रदर। अब ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, मैं आ चुका है फिटिंग तो करे, मुझे नहीं आता करना, तो मैरिड आया, तो यहां पे क्या होता है, माय ब्रदर वाज, गलत है कुछ हो, ठीक है, माय ब्रदर वाज मैरिड टू हर। अब देखो सोचने वाली बात है ये है कि सर टू के बाद यहां पे बाय क्यों नहीं आता है, क्यों नहीं आता है, हाउ विल वी जज, हाउ विल वी जज, है कि नहीं? इसके लिए एक छोटी सी करेंगे स्टोरी, स्टोरी करेंगे, ठीक है, ये स्टोरी कोई याद नहीं रखना है ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक्टिव और पैसिव, स्टोरी को समझने की कोशिश करना है, ठीक है, एक्टिव और पैसिव, प्लीज वेट आसपास समझाता हूं। अब मैं बोलूं ऑब्जेक्टेड के बाद टू आता है और बाय भी आ रहा है, ठीक है, चलो ऑब्जेक्टेड के बाद टू तो एक्टिव में भी आ रहा है, और गाइस ऑब्जेक्टेड के बाद टू तो पैसिव में भी आ रहा है, राइट, तो क्या कुछ नया हुआ, क्या कुछ नया हुआ, नहीं हुआ, जैसा है वैसा रहेगा। तो टेक्निकली आप इसको समझ लोगे, लोचा टू का ही है ना, टू को बोल दोगे भाई ये है हमारा घर का बंदा, घर का बंदा, राइट, एक्टिव। तो पैसिव में मुझे बात बताओ, मुझे बात बताओ, तुम जहां पे सोते हो, अगर तुम्हें कोई कहे बेटा तू ऐसा कर, यहां पे तेरे छोटे भाई को सोने दे, सोने दो, इन दिस केस एवरीवन इज अ मिसोनिस्ट, आग लग जाती है तन मन धन पे, ऐसे कैसे सोता है, तुम आग करते हो पांडे जी, हम ना सोने देंगे, ना 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 ना, नहीं सोऊंगा, मेरे को नींद नहीं आती वहां पे ना, घर पे तो हमारा इतना चलता है ना कि अगर फ्रेश होना है तो इसी वॉशरूम में होना है, दूसरे कहता है वहां पे मैं हो नहीं पाता, तो ये भी होता है, रियलिटी है, ठीक है। तो भाई कोई जगह चेंज नहीं होगी, जैसे चलता है वैसे चलेगा। मैंने ये क्या बताया है दोबारा समझो, अगर कोई चीज एक्टिव में भी है, कोई चीज पैसिव में भी है, मतलब नया कुछ नहीं आया है, मतलब नया जो है कुछ नहीं आया है, तो हम कोई भी चेंजेस नहीं लाएंगे, जैसा चलता है वैसा चलेगा। पहला फंडा क्लियर, हम लोग जल्दी, ओके ओके। अब दूसरा केस ये है कि भाई नारी, ठीक है, एक्टिव में इसके बाद कुछ नहीं आता है, पैसिव में इसके बाद टू आ जाता है, टेक्निकली, टेक्निकली यहां पे कोई नहीं था, कोई एक ही जगह आया, मतलब ये घर का बंदा तो नहीं है, ये है जी गेस्ट, राइट, बिल्कुल राइट, गेस्ट है। गाइस एक दर्द भरी दास्तान प्रेजेंट करूंगा, ज्यादा दूर क्यों जाना है, कुछ दिनों की बातें ही सुनो, कुछ दिनों की बातें ही सुनो। शनिवार को, ठीक है, हमारे घर गेस्ट आए, हमारे घर गेस्ट आए, ठीक है, तो हुआ क्या, मेरे रूम में सोए, ठीक है, मेरे रूम में सोए, मैं बाहर, रिलेटिव थे ना, तो मतलब मेरे रूम में सोए, उनके बच्चे कहते आज हम भाभी के साथ सोएंगे, ठीक है, तो मतलब जो लेडीज थे वो एक रूम में वहां सोए, मैं कहां कूलर में, तो समझ रहे हो मेरी बात, मैं ये दर्द जो होता है, चलो ये तो फिर इट वाज ओके, है ना, इट वाज ओके। बात ये है कि कभी तुम्हें बीप निकलती है, तुम समझ सकते हो या मैं समझ सकता हूं, गेस्ट आएगा तो भाई तुम्हारी बलि दे दी जाएगी, सिंपल सिंपल, गेस्ट आएगा तुम्हारी बलि दे दी जाएगी। देखिए यही हमने इधर किया है, ऑब्जेक्टेड के बाद टू देखो एक्टिव भी था, हम यहीं से जज कर पाए कि ठीक है, वाज ऑब्जेक्टेड टू आया, कोई गेस्ट नहीं है तो बाय लगा दिया, बात खत्म। मैरिड, मैरिड के बाद कुछ नहीं है, नो नो गेस्ट, गेस्ट आया बाय की जगह ले गया रे। अब सर हमें ये पता कैसे लगेगा कि किसके बाद क्या आता है, किसके बाद क्या आता है, ठीक है, किसके बाद क्या आता है, किसके बाद क्या आता है, हाउ विल वी नो, इसका आंसर है प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस विद टाइम। एकदम से पकड़ोगे कि एनगल्फ के बाद इन आता है, ठीक है, देख लीजिए मैं कुछ एग्जांपल्स और लिख देता हूं, ठीक है, मैं अगर ऐसा लिखूं द फायर एनगल्फ्ड द शॉप, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा दिमाग इतना, फायर कैन नॉट बी अ डूअर ऑफ एक्शन, फायर इज नॉट समथिंग दैट इज लिविंग, बट फिर भी ये बनाया है, कोई बात नहीं, राइट। मैं लिखूं द शॉप वाज एनगल्फ्ड बाय फायर, तुम्हें ये ऑप्शन जरूर दिया होगा, देखो रेखा जी ने गलत कर लिया, रेखा जी बिल्कुल गलत है, एनगल्फ्ड के बाद इन आता है, देखो गेस्ट आता है, पैसिव वॉइस में आता है, एक्टिव में नहीं आता। सर कैसे पता लगेगा, भाई साहब फ्रेजेस, भाई साहब फ्रेजेस, तो फ्रेजेस को क्या चाहिए, फ्रेजेस को करना है तो क्या चाहिए, अटेंशन चाहिए एंड टाइम चाहिए, ठीक है। मैं एक सिंपल, इसका इलाज ही नहीं है, ठीक, मैं एक सिंपल सी बात बताऊं, फ्रेजेस के साथ तुम्हारा रिश्ता इज लाइक मैरिज, यू कैन नॉट चीट ऑन इट एंड एक्सपेक्ट इट टू वर्क, सिंपल। फ्रेजेस के साथ तुम्हारा रिश्ता इज लाइक मैरिज, यू कैन नॉट चीट ऑन इट एंड एक्सपेक्ट इट टू वर्क। मेरे पास इसका इलाज नहीं है, समझ रहे हो, किसी के पास नहीं है, जिसके पास है वो टीचर नहीं है, तो जब नया नया टीचर आता है ना, नया नया उसको होता है, मैं ये बताऊंगा नॉलेज नहीं है भाई, नहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, हाँ बाय बाय फायर कर लो, वो तुम्हें गलती सिखाया गया यार, ठीक है, मैंने देखो तुम्हारी शादी भी होगी ना तो यही दो चीजें चाहिए, चल कोई दिक्कत नहीं है, सर भी छोड़ दो, सर है बहुत,
ठीक है, चलिए। तो स्टूडेंट्स, आज का एक टॉपिक है हमारे पास। टॉपिक का नाम है बच्चा लोग क्वासी पैसिव वॉइस। क्वासी पैसिव वॉइस। मैं गाइस देखिए, ध्यान दीजिए, नहीं चाहिए सर बहुत। क्वासी पैसिव वॉइस को हम लोग बोल देते हैं गाइस मिड वॉइस। अब बच्चा लोग, तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि डर के आगे तुम्हारा वो ट्रेनिंग सेंटर है, ओटीए आईएमए। ये बड़ी बात, ठीक है। ओके जी, ध्यान से समझना है, ध्यान से समझना है। अरे यार क्या हुआ रेखा आपको? भूवी, पहली बात तो यार तुम्हें किसी को कुछ नहीं बोलना है, ठीक है भूवी। रेखा मेरी बात का रेखा गॉट इट। देयर शुड ऑलवेज बी पोलाइटनेस इन योर टोन, ठीक है। इतना एग्रेशन रहेगा तो दिक्कत होगी, ठीक है। ओके, तो स्टूडेंट्स, मिड वॉइस। अभी व्हाट इज द जजमेंट ऑफ मिड वॉइस गाइस? ना इधर की ना इधर की। कैसे जज करेंगे सर? जज करना सिखाया जाएगा आपको। अब मेरी बात सुनो, समटाइम्स कॉमन सेंस हैज अ रोल टू प्ले। मैंने बोला, अगर मैं बोलूं पेन, मुझे नहीं पता आगे वर्ब क्या है, मुझे नहीं पता, ठीक है। यहां पे मैंने मेरा नाम लिख दिया सिद्धांत, ठीक है। तुम्हें सीएपीएफ में क्वेश्चन आ जाए, भाई तू कुछ भी कर, यहां पे कंप्लीट द सेंटेंस। उसने क्या जज करना पड़ेगा, करना होगा कि आपको इतना दिमाग है आपका कि आपका वॉइस एक्टिव होगा या पैसिव होगा। आप बताओ, कोशिश करो, कोशिश करो। यस बेटा, कुछ भी कर लो। was purchased by, is used by, was thrown by, was broken by, will be gifted by, कुछ मर्जी करो। आपको ये अंडरस्टूड है कि भाई जब पेन आ गया, पेन तो कोई जिंदा चीज नहीं है, कोई एक्शन तो कर ही नहीं सकता, वॉइस को पैसिव होना होगा, वॉइस को पैसिव होना होगा, ठीक है। ओके ओके, तो ये हम जज कर पाते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड दिस, ये वॉइस पैसिव होती है। थोड़ा कॉमन सेंस आपको यूज करना पड़ेगा। अब क्या है गाइस, मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखूंगा। गाइस प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, देखो एक लिमिट तक रिक्वेस्ट की जाती है। अगर आपने सेंटेंस बनाया तो फिर मैं आपकी रेल बनाऊंगा, ठीक है, फिर मैं कूल नहीं हूंगा। अंकित, बेजान चीज आप, कैंडी टेस्ट स्वीट। क्वासी पैसिव वॉइस में कैसे? सिंपल है, बहुत ही सिंपल है कि भाई आएगी तो ऐसे आएगी, तो आएगी नहीं, आएगी नंबर देगी चली जाएगी। अब स्टूडेंट्स, हम जरा जजमेंट देते हैं। कैंडी, कैंडी तो कोई जिंदा चीज होती ही नहीं है। रिया पांडे, यू विल बी ब्लॉक्ड इफ दिस हैपेंस अगेन, ठीक है, ठीक है। मैं जब मैं प्यार से बोल रहा हूं तो लोग समझते नहीं होगा, तो फिर दिस इज द लास्ट वार्निंग आई एम गिविंग टू यू, ठीक है। फोकस हियर, देखिए, चुप चुप चुप, ध्यान से। अब स्टूडेंट्स, कैंडी को देखा तो कैंडी इज अ नॉन लिविंग थिंग, तो कैंडी को देखा तो वॉइस रहेगी पैसिव, जैसे भी पेन जज किया था। ये चीज समझ में आई? थम्स अप। हम लर्न नहीं करेंगे यार, हम रूल को क्रिएट करेंगे, बिकॉज व्हेन अ थिंग इज मेड बिफोर यू, देन यू ग्रास्प इट, है ना। सिंपल सी बात है यार। जब मैं तुम्हारे सामने कोई चीज प्रेजेंट करूंगा ना, तो यू विल ग्रास्प इट। ओके, अब इससे ये पैसिव है, लेकिन टेस्ट गाइस, वर्ब के साथ एस ई एस आई ई एस, यार ये रूल एक्टिव का होता है कि पैसिव का होता है? बताओ। अगर अपने अपना टेबल देखें, ये रूल एक्टिव का होता है। बात तो सही है, बात तो भैया जी सही है। तो यार, अरे ओ प्रिंस चार्ल्स, तुम तो बीच के हो गए, तुम तो ना तो एक्टिव के ना पैसिव के, इसको क्या क्या करोगे? कई बार क्या होता है, बच्चे से गलती हो जाती है। बच्चा बोलता है देखो कैंडी इज स्वीट, वो कर देता है स्वीट इज एम आर थर्ड फॉर्म इज टेस्टेड बाय कैंडी। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर है जी, क्या फायदा उस चीज का? गलत हो गया ना, कर दिया ना गलती। इस सेंटेंस का कोई सेंस ही नहीं है, तो नो सेंस। देन हाउ सर, हाउ? इसके लिए हम सबको बनना पड़ेगा इंग्लिश के साइंटिस्ट। इंग्लिश में हमें एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, साइंटिस्ट बनना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो चलो, हम देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए। वो तेरा नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। हमें ये देखना है हमें किस किस चीज का नेसेसिटी है, राइट। मैंने इसको यहां पे लिख दिया, बेटा तो सामने आ जा, कैंडी टेस्ट स्वीट। अब भाई टेक्निकली तो इसका पैसिव वॉइस होना नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं बनाऊंगा। तो अगर जिंदगी से रिलेट करो तो ये कोई गैर कानूनी काम करूंगा, राइट। गैर कानूनी काम होता है ना जब भी, तो रिश्वत लेने वाले बहुत बंदे आ जाते हैं, ये भी ठीक है। भाई साहब जिंदगी है, सही बात है। हमने बोला कि यार टेस्ट का, अगर मुझे इस एम आर प्लस टेस्टेड मिल जाए ना, मैं संतुष्ट हो जाऊं। मुझे बेसिकली इसको टैकल करना है, तो चाहे सेंस ना बने बात की, क्योंकि कैंडी टेस्ट स्वीट, स्वीट तो एडजेक्टिव है। तो यहां पे मैंने लिख लिया कैंडी इज टेस्टेड, लिख लिया। कोई सेंस नहीं है इस बात की, लेकिन मैं खुश हूं, लेकिन मैं खुश हूं। सो रिपीट बात नहीं, एक बार के लिए मैं खुश हूं। खिलौना जानकर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो, नहीं तोड़ेंगे, नहीं तोड़ेंगे। अब भाई ये गैर कानूनी है, सही नहीं है भाई, इसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। दूसरा केस, अगर मैं स्टेटमेंट को ध्यान से देखूं, ये एक फैक्ट है, कड़वी कैंडी होती ही नहीं है, तो खट्टी इसलिए वो मिठास का हिस्सा है ना। तो मैंने लिख लिया भाई कैंडी इज स्वीट, कैंडी इज स्वीट, ये ले भाई। ओके, तो स्टूडेंट्स, क्या अगर ये एक्टिव है, अगर ये एक्टिव में है, तो क्या इसका पैसिव दो सेंटेंस में बनेगा? टेल मी, दो सेंटेंस, एक सेंटेंस। तो भाई इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। बेसिकली मेरे पास क्या है, मेरे पास तो दो सेंटेंसेस है कि नहीं? तो सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2 के, है ना,
बीच की दीवार तोड़नी पड़ेगी। दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम किसके पास होता है? होता ना, ये कर रहा है तो पटवारी करेगा, ये करना है तो वकील करेगा, है कि नहीं? तो भाई जोड़ने का काम होता है कंजंक्शन के पास। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैंने इसको तोड़ दिया कंजंक्शन। अब किसी एक को चुनना पड़ेगा ना जिसको रिश्वत देंगे। सबको बताएंगे भाई मेरे को रिश्वत देनी है, कौन लेगा? बात ना बढ़िया। तो भाई ये काम करेगा हमारा वेन। मैंने बोला भाई वहां जाइयो, वहां पे वेन बैठा होगा, उसको मेरा नाम ले लियो। तो बात ना बढ़िया। तो भाई ये काम करेगा हमारा वेन। मैंने बोला भाई वहां जाइयो, वहां पे वेन बैठा होगा, उसको मेरा नाम ले लियो। तो वेन से दोनों सेंटेंसेस को जोड़ दिया। ये होता देख लिया किसने? प्रोनाउन ने। प्रोनाउन कहता अरे भैया, मैंने कहा हाँ। कहता ये क्या हो रहा है? मतलब कहता ये क्या हो रहा है? समझ रहे हो? समझ रहे हो प्रोनाउन क्या बोल रहा है? तो भैया ये क्या हो रहा है? प्रोनाउन बेटा यहाँ पे इट। देखो प्लांट्स एंड ट्रीज दे आर लिविंग, नॉट नॉन लिविंग। साइंटिफिकली वी मेंशन दैट ट्रीज आर लिविंग। ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज गिवन बाय ट्रीज। सिंपल। अच्छा, प्रोनाउन कहता हाँ बेटे हाँ। स्टेप चाहो क्या चाहिए? दूसरा स्टेप फैक्ट लिखो। वेट वेट वेट, क्लियर है यार? नेट की स्पीड भी ठीक है। मैं जब तुम स्टक बोलते हो साफ यूट्यूब बोलता हूं, यूट्यूब क्यों बोलता है? सबसे पहला काम जो बनाना है लिखा, जो फैक्ट है लिखा, दोनों को जोड़ा, तो स्टेप्स लिखते हैं प्लीज प्लीज, इंपॉर्टेंट है ना। सबसे पहला काम जो बनाना है लिखा, जो फैक्ट है लिखा, दोनों को जोड़ा, प्रोनाउन को उसका हिस्सा दिया। इतना समझ में आ गया? हाँ बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन मैंने बता दिया ना कि मेरी साइड से प्रॉब्लम थी कल, हर रोज मेरी साइड से हुई है ना। ऐसा कुछ और सेंटेंस जितना मैंने समझाया उसके आगे मेरे को कोई सोचता हुआ नहीं चाहिए। आई रिपीट, मैंने समझाया, फालतू दिमाग नहीं चलाना, बिकॉज़ आई एम नॉट डन एज येट। देखिए मैंने बोला आयरन फील्स हार्ड, ठीक है? लेकिन वॉइस डाल दिया, आयरन फील्स हार्ड। तो मैंने क्या किया? मैंने पढ़ा इसको, मैंने लिखा आयरन इज फेल्ट, ठीक है? फिर होता है आयरन इज हार्ड, ठीक है भाई? हमारा बिजनेस बढ़िया चल रहा है, ठीक है? मैं तो क्या जोड़ने के लिए रिश्वत दी किसको? वेन को, क्योंकि वेन को रिश्वत मिली, प्रोनाउन भी बीच में आ गया, प्रोनाउन का भैया ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? तो फिर रिश्वत थोड़ी सी प्रोनाउन को भी देनी पड़ गई, ये बन गया हमारा पैसा, ठीक है? कोई कोई दिक्कत नहीं आई। अब भाई हमारा बिजनेस बढ़िया चल रहा है, हमारा बिजनेस बढ़िया चल रहा है। एक और बिजनेस आपने छोटा सा, मैंने लिखा सिट्रस पी टेस्ट बेटर। कुछ सभी ऐसे ऐसे ही एग्जांपल होते हैं, समझो तुम एडजेक्टिव पढ़ा होगा आगे, ठीक है? अंजलि जी प्लीज वेट, प्लीज वेट। सिट्रस पी टेस्ट बेटर, ठीक है? सिट्रस पी टेस्ट, मैंने लिखा सिट्रस पी इज टेस्टेड, ठीक है? सिट्रस पी सिर्फ वेन इज बेटर। भाई साहब दोनों जोड़ने के लिए हमने रिश्वत दी वेन को। फिर प्रोनाउन कहता भैया ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? तो भाई प्रोनाउन ने अपना रिश्वत लिया और चल दिया। लो भाई, तो बिजनेस फंडा हमारा क्या है? इतनी बात सबको समझ में आई तो प्लीज समझ दो। ब्राइब शिवम, ओके। अभी ऋषभ प्लीज फोकस हियर, प्रेजेंट रखते हैं, ठीक है? तो स्टूडेंट्स तुमने चेतना है, राइट? सुमदीप, हजार बार समझाने के बावजूद भी नहीं समझे। अब स्टूडेंट्स क्या होता है, अब क्या होता है जब हम बिजनेस में नए आते हैं तो हम नुकसान करवाते हैं, राइट? बहुत सिंपल सी बात है, तो नुकसान करवाते हैं, या फिर यूं कह लो प्रॉफिट हमारा कम होता है, ठीक है? वी हैव टू वर्शिप द राइजिंग सन। अब गाइस मैं ये चाहता हूं कि यार सौरभ भैया क्या नॉनसेंस है यार, ये बाद में लिख लेना भाई, ओनली व्हेन इज यूज्ड आकांक्षा, ठीक है? देखो अगर अगर आप देखो हमसे धक्के से रिश्वत कौन लेके गया, उसका नाम लिखो यहां पे, धक्के से प्रनाउन लेके गया। वेन को तो हमें चाहिए था कोई, तो एक बंदा ठीक था ना, प्रनाउन ने देख लिया तो वो रिश्वत ले गया। तो स्टूडेंट्स ये सेंटेंस सही है, कोई इसको चैलेंज नहीं करेगा, ठीक है? हमने कहा यार ये तो थोड़ा ना इसका कुछ करना पड़ेगा। तो भाई हम गए लीगल एक्शन में, कंजंक्शन टॉपिक में गए। वेन ने अपने अंदर से बताया कि बेटा देख भाई मैं बीच में नहीं पढ़ूंगा। कंजंक्शन कहता देख भाई मैं बीच में नहीं पढ़ूंगा। अब वो भी प्रोनाउन है, मैं कंजंक्शन मेरे बराबर का टॉपिक है वो, तुझे उससे बचना है तो तरीका बता दूंगा, मेरा नाम मत लियो। और बताओ उसको बस ये बोल दे कि मेरे पास शेयरिंग वाली पावर है, शेयर कर दे उसको, उड़ाई ये बात। लेकिन थोड़ा सा हिस्सा मैं डालूंगा, कोई बात नहीं। लीजिए ये देखो, अगर आप देखें कैंडी इज स्वीट, कैंडी इज टेस्टेड, पास शेयरिंग वाली पावर है, शेयर कर दे उसको, उड़ाई ये बात। लेकिन थोड़ा सा हिस्सा मैं डालूंगा, कोई बात नहीं। लीजिए ये देखो, अगर आप देखें कैंडी इज स्वीट, कैंडी इज टेस्टेड, लेट अस इमेजिन यहां पे कैंडी लिखा हुआ है, तो शेयरिंग के बेस पे कैंडी इज कॉमन निकल सकता है, यस और नो? यस, कैंडी इज स्वीट व्हेन टेस्टेड। ओह वाह, हुआ क्या? पहले कंजंक्शन एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ रहा था कंजंक्शन की डेफिनेशन के तहत,
अब कंजंक्शन एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ छूट रहा है, क्या टेंशन भाई साहब, सब कुछ तुम्हारे सामने बनाया मैंने। हाँ देखा जाए तो दोनों सही है, बट ऑप्शन में एक ही दिया होगा, ऑप्शन में एक ही दिया होगा, दोनों कभी नहीं आएंगे। ठीक है, मैं कह रहा हूँ, ठीक है, ज्यादातर यही होता है, जैसा एक मैडम लिख दिया था स्टार्टिंग में रिया ने, राइट। अब देखो क्या तुम इसको बना दोगे, लिखो। हाँ ज्यादा सही मनीषा, मनीषा दूसरे बात। यस, कोई आयरन इज फेल्ट व्हेन हार्ड सुमन, क्या कर रहा है, ये बनेगा आयरन इज हार्ड व्हेन फेल्ट। वाह बेटे वाह, ये भी हो गया। सिट्रस पील इज bitter when tasted. This was a wow logic. Students, इससे ज्यादा डिटेल देखो, मैंने 15 मिनट है ना, 10 से 15 मिनट सिर्फ क्वासी पैसिव वॉइस पे लगाए, कोई नहीं बताएगा तुम्हें। मैं अक्सर एक बात बोलता हूं कि मैं तुम्हारी जिंदगी का कैसा टीचर हूं मुझे नहीं पता, लेकिन आखिरी हूं ये मुझे पता है। नीचे वाला रोहित, ग्रामर वॉइस कर लेते, क्या लिखते हैं वॉइस ही तो है। ठीक है, दोपहर को अगर तुम फ्री हो, किसी क्लास मिस नहीं करना, दोपहर को 2:30 पे मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस वॉइस पे। ठीक है, डन है। अच्छा गाइस, तो क्वासी पैसिव भी प्रैक्टिस के साथ, बाद में टाइम वेस्ट नहीं होगा हमारा, है कि मैं आपको साथ में आंसर ही दे रहा हूं, ठीक है। कैसे लास्ट में सेंटेंसेस पेंडिंग है, डोंट वरी, मुझे इंपेरेटिव भी करवाना है, ठीक है। ओ ये तो मैं आता है, ठीक है। मैं तुमने ब्रेक ले लिया, मैं तो काम पे लगा था बीच में प्रैक्टिस में, हमको पहला क्वेश्चन उसका है, ठीक है। वैसे एक बात बताऊं, तुम्हें एक मोटिवेशनल चीज बताता हूं जो आज मैंने प्रैक्टिकली महसूस की, ठीक है, प्रैक्टिकली महसूस की। तुम्हें पता है तुम्हारा तुम्हारा सबसे बड़ा सर्वेंट कौन है? तुम्हारी बॉडी। ठीक है मनीषा, सुनो बहुत सही बात है, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा ब्रेन नहीं, तुम्हारी बॉडी। बताता हूं, कभी ना इसको ताना मारना कि मुझे तेरी वफादारी पे शक है। मेरी बात क्यों बोला, मेरी बात क्यों बोला, लास्ट नाइट आई स्लेप्ट एट 2 AM, रात के 2 बजे, ठीक है। सब सो गए थे, मैं और मेरा भाई थोड़ा काम कर रहे थे, राइट। तो भाई के साथ भी खेल रहे थे, सिस्टर इन लॉज एंड वाइफ सो गए थे, ठीक है। तो भाई सुबह कितने बजे उठे, 5:20 पे मैं उठ गया था, स्लीप 3 hours and 20 minutes, 3 hours and 20 minutes, ओके। मैंने ना उठ के बस अपने शरीर को ये बोला, मैं तू रे बुड्ढा हो गया अभी, और ऐसे कैसे बुड्ढा हो गया। मैंने कहा आज क्लासेस भी ज्यादा, स्पेशल क्लास 3 है, एक रात की भी है क्लास 10:30 बजे 5 बीच में। कहता ऐसे कैसे बुड्ढा हो गया, मैंने कहा ऑब्वियस सी बात है, 28 साल उम्र हो गई, तो कहता 28 साल बुड्ढा लगता बंदा। मैंने कहा तू बुड्ढा हो गया, तो तेरे में स्ट्रेंथ ही रहती है। मैंने सुबह देख लियो, भाभी को छोड़ के वापस आके तो क्लास ले नहीं पाएगा, कहता तेरी ऐसी कैसी, मैं लेके जाऊंगा, समझ रहे हो। एंड आई एम नॉट इनफ एनर्जेटिक, मैं अपने आप को ही ताना देके खुद ही ऑफेंड होके एनर्जेटिक होके बता रहा हूं, और क्या, और क्या। चलिए चलिए अब गाइस प्रैक्टिस करते हैं। स्टूडेंट्स देखो अब क्या होता है गाइस, यहाँ पे अगर टाइम पास करना हो तो बहुत तरीके हैं टाइम पास करने के, राइट। कि भाई राई का पहाड़ बना लो, ये कर दो वो कर दो, भाई इंटरोगेटिव में ऐसे होगा, नेगेटिव में ऐसे होगा ना। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। एक बात बता देता हूँ, एक बात बता देता हूँ मैं, ठीक है। डू नॉट चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ अ सेंटेंस, जैसा है वैसा रखना है। बहुत बढ़िया, अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो, ठीक है। स्टूडेंट्स ध्यान देना, हैज संजय रिटन अ बुक, संजय सर अ बुक है ना, सबसे पहले काम यही कर लो, ये कर रहा भाई, बीन आया नहीं तो वॉइस तो होगा, ठीक है। अब भाई हैज थर्ड फॉर्म, बीच में कौन आना चाहिए, बीच में आना चाहिए बीन, पक्का बॉडीगार्ड रूल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। ये देखो तुम्हारा सॉल्यूशन, पढ़ते रहना, ठीक है जी। क्या हो गया सुदीप, क्या हो सुदीप, ध्यान से, डू नॉट चेंज द बेसिक मीनिंग ऑफ सेंटेंस। अच्छा समझ नहीं पाएंगे सुदीप। अब देखिए, कैन शी कंट्रोल दिस सिचुएशन, सबसे पहला काम मैंने क्या किया, दिस सिचुएशन को पकड़ा, ठीक है। द सिचुएशन क्या कर रहा है, अब मैंने देखा मोडाल फर्स्ट फॉर्म, कैन बी कंट्रोल्ड, कैन बी कंट्रोल्ड, कैन बीन गलत, कैन कंट्रोल्ड गलत, आंसर इज योर, एक पार्ट बात खत्म, ओके हो गया, ओके ठीक है। एक ये वाला कॉमन सेंस है, तो मैं एक क्लू दे देता हूं, वंस जहां पे आता है वहां पे सब्जेक्ट इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है। ये एडवाइस मतलब चलो बस वन पे ध्यान देना है, यहाँ पे रूलिंग्स नहीं करना है, यहाँ पे हमें लॉजिक करना है, ध्यान से बस सेटिंग्स ही करनी है इसके साथ। वेरी गुड जी। अब देखो मुझे क्या करना है, वन जब होता है तो जनरलाइज फॉर्म में जाता है, मोडाल फर्स्ट फॉर्म, मोडाल बी थर्ड फॉर्म, शुड बी केप्ट, शुड हैव बीन नहीं, हैज टू बी नहीं, शुड बी केप्ट, या तो ए होगा या डी होगा, राइट। और अगर आप देखिए तो वन आ गया नहीं होगा, दूसरी बात अस कैसे आ गया, वन होता, आंसर इज योर डी पार्ट,
क्यों? अंधों में काना राजा है कि नहीं? सबको क्लियर हो गया? क्योंकि मोडाल प्लस फर्स्ट फॉर्म चेंजेस टू मोडाल बी थर्ड फॉर्म, गलत, हैव थर्ड फॉर्म नहीं होता। ठीक है, देखो नेक्स्ट देखते हैं भाई। हाथ जोड़ के बेनती है इसको सही करना, फ्रेजेस को खास ध्यान में रखते हुए। हाँ शिवम, गाइस यहां पे बताओ 100% होना चाहिए था कि नहीं? बिल्कुल थोड़ा कहानी भी बताई, सब कर लिया, इसके बाद क्या करें? ऑब्जेक्टिव के बाद 2 आता है, इकलौता आंसर है। अब ये मैं समझाऊंगा नहीं गाइस, जिसको समझना है प्लीज क्लास की स्टार्टिंग देखिए। ठीक है, तो इससे ज्यादा पता क्या पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है, पेशेंस। तो ये मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं है, पढ़ाया ही नहीं है। ठीक है, पढ़ाते हैं। अपनी वॉइस में एक रूल और लिखना। ठीक है, रूल में ये होता है कि भाई जो इंफिनिटिव वर्ब है उसको कैसे लगाएं इसको। ठीक है, ध्यान से लिखना। हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई रिपीट, हेल्पिंग वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वेरी सिंपल। अब देखिए मैंने लिखा, नेक्स्ट सेंटेंस लिखा, ही इज टू, ही इज टू ऑर्डर अ न्यू फोन। वह एक नया फोन ऑर्डर करने वाला है। ठीक है, अब देखिए ही हेल्पिंग वर्ब टू ऑर्डर। ठीक है जी, हाँ लुक, अ न्यू फोन मैंने लिखा यहां पे, बाय हिम आ गया यहां पे। कन्वर्जन क्या होता है गाइस? देखो हेल्पिंग वर्ब तो एज सच ही रहेगा, इसका तो कसूर ही नहीं था। अच्छा, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहां देखा है मैंने इसको? विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहां पे देखा है मैंने इसको, राइट? तो विल प्लस फर्स्ट फॉर्म क्या बन जाएगा इधर? टू बी थर्ड फॉर्म, टू बी थर्ड फॉर्म। अ न्यू फोन इसके लिए इज आएगा, टू बी ऑर्डर्ड बाय हिम। अ न्यू फोन इज टू बी ऑर्डर्ड बाय हिम। बात हो जाती है खत्म। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। अभी तो इसका इज रहेगा तो आपको ठीक है। अब देखिए, आई एम टू डिलीवर अ लेक्चर। आई एम टू डिलीवर अ लेक्चर। ठीक है, मैंने बोला अ लेक्चर बाय मी, आगे देखते हैं, अ लेक्चर बाय मी। ठीक है, तो यहां पे क्या लेक्चर के लिए एम आ सकता है? क्या आएगा गाइस? यहां पे आ जाएगा इज, लेक्चर इज टू बी डिलीवर्ड बाय मी। तो यहां पे आप देखेंगे एम से बना इज, क्यों बना भाई? क्योंकि इज एम आर अगर इधर ही घूमते रहे तो सेम बात होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो सबको समझ में आ रहा, थम्स अप दबाइए प्लीज, स्ट्रेंथ भी काउंट कर रहे हैं आप लोग। आर इज टू बी व्हाट? आर शुड इज टू बना, इज टू बी व्हाट? टू व्हाट बाय हिम। ओह बाय देम। नहीं देख, यहां पे वी वोंट चेंज इट, जैसे रूल्स कहते हैं वैसे ही चलना है। तो शाबाश। सर बी कैसे आया? तो बी नहीं है यहां पे, तो टू ने मोबाइल क्रैक किया ना बी की तरफ। नहीं नहीं, क्लास वेरी करनी है। ओके, तो सूरज जरा पानी पीना, एक मिनट पानी पी ले, क्योंकि आपका वेट हो गया, मेरा नहीं हुआ है ना। मैं 4-5 डाउट्स लूंगा। लास्ट ईयर देयर वाज फ्लड, द रिवर वाज ओवरफ्लोइंग। यस, रैन आएगा। अरे अंजलि राठौर जी, थैंक यू सो मच। पास्ट में है, क्या आएगा गाइस यहां पे? कमेंट तुम ही कर दोगे इसको तो। यस, रैन आएगा। अरे अंजलि राठौर जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ मैंने डाउट किया है, डाउट रिपीट हो गया, बताओ। ठीक है जी, हाँ नदी को फाइन कर सकते हैं। चलिए, गुड मॉर्निंग सर, प्रोनाउन रिलेटेड वी यू एंड दे। लो जी, तो बेसिकली यहां पे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन एंड दे थर्ड पर्सन। क्या सीक्वेंस होता है? नहीं, मैं क्वेश्चन नहीं बताया, ये रहेगा यू वी एंड दे। यू वी, हाँ ये रहा, सॉरी यू दे एंड बी, सॉरी सॉरी सॉरी, 2 3 यू दे एंड बी। तो इसके ए में भी गलती है, बी में भी गलती है, क्वेश्चन गलत है। ठीक है, देखिए वी यू एंड दे हैव मेड अ मिस्टेक, ये भी गलत है। यू वी एंड दे, यही होगा, ये भी ए और बी में सेम होगा, बिकॉज हम पे कोई एक्शन नहीं हुआ। ठीक है, हम पे, अब तुम्हें यहाँ पे बता दो, यहाँ पे पैसिव होना चाहिए तब नेगेटिव होता है। यू दे ही एंड आई, ये क्या मतलब? जब तुमने यू दे बना दिया तो ही का वजूद खत्म हो जाएगा भाई, तुम सेंसलेस क्वेश्चन है यार ये। एवं इसका तो खुशबू क्या किया तुमने ये? हैं? खुशबू, जब तुमने दे यूज कर लिया यानी थर्ड पर्सन यूज कर दिया, उसमें ही
वन यूज करना है। सर किसी टीचर के हैं तो कुछ वही काम किया ना, एक से बढ़ गया। या तो मैं ही बेवकूफ हूं यार। अब देख लो गाइस, देखिए गाइस पता क्या है, आई वोंट, तुम एडवर्टाइजर फोन मी टू रिंग अंटिल द पेपर, क्या आएगा यहां पे, कमेंट करो जल्दी। व्हेन मार्टिन इज ओके ओके, आई विल कंफर्म खुशबू। वैसे तुम एक टीचर से पढ़ो अच्छा रहेगा, हमारे डिफेंस के ही है, तुम उनसे भी पढ़ सकते हो खुशबू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, हमारे डिफेंस के ही है। मैं कंफर्म कर लूंगा एक बार, खुद ही कंफर्म कर लूंगा। लेकिन नोट डाउन किया कर रहा है यार, हो सकता है मैं गलत हूं, मुझे श्योर नहीं है, हो सकता है मैं गलत हूं। लेकिन तीसरा सेंटेंस तो सेंसलेस ही था यार, जब देरी लगा दी तो ही लगा तो वैसे ही गलत है। हाँ मतलब ऑब्वियसली बात है, तो यहाँ पे स्टॉप्स आएगा डियर, ओके स्टॉप्स आएगा, स्टॉप्स स्टॉप्स, ठीक है। कौन थे टीचर इंग्लिश के, कौन कौन है, ओझा मैम, और इंग्लिश कौन कौन लेता है गाइस, अंकित बिष्ट सर, ये लिखा गया है। अच्छा, सच र्यूमर्स आर कॉमनली हर्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट, वी commonly hear such rumors these days, we commonly hear rumors these days, भेज देना शुरू, ठीक है, ठीक है जी। तो ये है वी, मैंने कहां से लाया, कि फैक्ट है, जनरलाइज फॉर्म में, ठीक है जी। पीपल से द ब्रिज इज अनसेफ, से द ब्रिज इज सेड टू बी अनसेफ। अब देखिए गाइस मैं कैसे कॉमन सेंस चला रहा हूं कि पीपल की जरूरत नहीं है मुझे, यहां पे ऑब्वियसली लोग ही कहेंगे ना कि ब्रिज ठीक नहीं है। दोनों समझ में आया आप लोगों को, दोनों समझ में आया, राइट, वेरी गुड वेरी गुड। मैं क्या, ये तो धक्का है भाई, सेट टू बी, सेट टू बी। चलो पी वाई क्यू देख लेते हैं, हाँ ये कर सकते हैं। चलो मैं फटाफट दिखाऊं, मैं फटाफट दिखाऊं। माय नेबर टेक्स केयर ऑफ माय डॉग इन माय एब्सेंस, माय डॉग इज, बस यहाँ पे केयर ऑफ याद रखना, इज टेकन केयर ऑफ, फिर बाय माय नेबर, ठीक है, बस याद रखना है, ये फ्रेज है, ओके। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ दिस ऑडिटोरियम वाज लेड बाय द चीफ मिनिस्टर। गाइस ये तुम करोगे, अब ये तो बहुत बहुत इजी है ना, द चीफ मिनिस्टर, मैं कह देता हूं, लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ दिस ऑडिटोरियम, ठीक है। द पुलिस वर टेकिंग हिम टू द प्रिजन, ही वाज बीइंग टेकन टू द प्रिजन, पुलिस लगाने की जरूरत नहीं है यहां, बस क्या दिक्कत है, पुलिस नहीं लगाना है। यू मस्ट कंप्लीट द वर्क बाय द एंड ऑफ दिस वीक, मस्ट कंप्लीट का क्या आएगा, कम ऑन कमेंट गाइस, मस्ट बी कंप्लीटेड, यस, है ना, modal plus be plus third form, ठीक है। they have completed the work, has have third form, the work has been completed by them, लगाने की जरूरत नहीं है, लगाओगे भी नहीं लगाओगे दोनों सही होंगे, ठीक है, क्योंकि सीएपीएफ है, दोनों चेक करना पड़ेगा उसको। we fashioned these artifacts out of waste materials, these artifacts were fashioned out of waste materials by us। guys चलो, शायद मयंक भाई ने क्या किया है, भला किया है, समझ लो, समझ लो, क्योंकि इतने इजीली तुम्हारे लिए लेके आया एक्चुअली, तो डू राइट डाउन, डू राइट डाउन, है ना मैम जी, थैंक यू सो मच, ठीक है। 9 क्वेश्चंस मयंक ने, गाइस आपने एक और बात देखी, मैंने कितने कॉन्फिडेंस से सॉल्व किया, वही तो सर, तुम्हारा बस चले ना, मेरा वुडू डॉल बना दो तुम, अपनी शक्ति मुझे दे दे ठाकुर, कॉन्फिडेंस नहीं हारना है बस, कॉन्फिडेंस हारे तुम खत्म, तुम खत्म, ठीक है, बुद्धि तेज है सब। जो ही वाज डिटेन्ड फॉर द सेकंड टाइम, वाज डिटेन्ड फॉर द सेकंड टाइम, ऑब्वियसली वो लाइन रिपीट करिए, मिसप्रिंट है भाई, ना मिसप्रिंट है सीरिया में, मिरर ऑफ कॉमन एरर से करिए, ठीक है। एंग्री एट माय, वी आर ए टीचर गॉट एंग्री ऑन, और फिर वही काम हो गया प्रिंसिपल, यहां पे क्या किया गया है देखिए, आप बात समझ रहे हो, जिन्होंने भी ये क्वेश्चन बनाया है प्रिंसिपल, उन्होंने जिरंड के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव वाला रूल फॉलो किया है, लेकिन वो ये भूल गए कि एंग्री के बाद एट भी आता है, समझ आई, कोई भी आंसर सही नहीं प्रिंसिपल, लेकिन वही बात है ना फिर प्रिंसिपल, अंधों में खाना राजा, वही किया तुमने शायद, वही किया तुमने भाई, शुक्र है, शुक्र है, सीरियसली प्रिंसिपल, कसम से, अगर मैं शराबी होता ना, एक्स्ट्रा बियर मंगवाता आज, कि तुमने थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया, चलिए। अच्छा गाइस थोड़ा सा होमवर्क भी करके आओगे आप लोग, थोड़ा सा होमवर्क भी करके आओगे ना, ये देख लीजिए मैंने आंसर साथ में दिए हुए हैं, ठीक है, 10 क्वेश्चंस आपका होमवर्क है, ठीक है, तो याद रखना, नहीं अभी डाउट्स रहते हैं यार, डाउट्स लेते हैं दो चार और, फिर मुझे भी रेस्ट चाहिए, ग्रेट जॉब शिवानी अधिकारी जी, अगर आपने इसको, कल नरेशन शुरू है, कल नरेशन शुरू है, पहले मैं आपको वॉइस के इंपेरेटिव सेंटेंसेस करवाऊंगा, याद रखना, टाइम से पहुंच जाइए, मैंने आज नहीं करवाया क्योंकि आज ओवरलोड हो रहा था, अब मैं फटाफट आंसर करूंगा गाइस, ठीक है, तो आज 15 डाउट मिलकर 18 आ गए, फिर बोनस जो लगा ना वो काम खराब हो गया, जिसका डाउट रह जाएगा गाइस, एक और डाउट मेरी क्लास में उसमें बता दोगे, ऑफेंड नहीं होना है, ठीक है, बहुत ज्यादा डाउट्स हैं गाइस, इसे कैसे लेंगे, मैं ना गाइस जो डाउट नहीं सॉल्व कर पाऊंगा जल्दी से मैं उसको बोल दूंगा, ठीक है, शिवानी जी गुड जॉब, वेरी गुड जॉब, कीप अप, बेटा,
मेरा जवाब क्या है? हाँ जी, with no hard scientific evidence is available to confirm the lab leak hypothesis that there are some scientific leads that support a natural origin. क्या करना क्या है? अच्छा, एविडेंसेस का पूरा फॉर्म नहीं होता बेटा, ठीक है? आंसर इज एक बार, ठीक है? ओके, ये पेपर नेक्स्ट क्लास में भेजना प्लीज। ओके, द मैनेजर कैन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन बिल्डिंग एम्प्लॉयज कॉन्फिडेंस। ग्रेट, हाँ जी। अब एक एम्प्लॉयज उसने एन लगा दिया ना, तो एक के लिए सही है, मल्टीपल होता तो तुमसे ही हो जाता है। समझ आई मेरी बात? सुनो, had the question asked, had the question, have the questions, has the question, era बीन आस्क चाहिए था। समझ आया कैसे किया मैंने? मत समझ में आया। तो पेपर कंजंक्शन होते हैं लाइक ईदर और, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस भी होता है, नहीं कोऑर्डिनेटिंग का पेयर नहीं होता है, वो अकेला होता है। मानुष बीच में ये स्लाइड देखना, 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। अ न्यू प्रोग्राम इज सून टू बी टेलीकास्ट फ्रॉम द दिल्ली दूरदर्शन, ठीक है? ये सून में इज टू बी सून टेलीकास्ट, बी में दिया है, नो एरर दिया था। आई एम कंफ्यूज्ड इन टू, नो एरर दिया है राइट, बिकॉज़ टेलीकास्टेड कास्ट का कोई फॉर्म नहीं होता, तुम्हें यही डाउट होगा। टेलीकास्ट टेलीकास्ट टेलीकास्ट, ठीक है रिश्ता? कुछ वाला नेक्स्ट लास्ट ईयर सीरियस क्वेश्चंस में देख लिया। कैन वी यूज डॉक्टर एंड प्रोफेसर टुगेदर इन फ्रेंच वंस नेम? आई डिडंट गेट यू, काइंडली गिव मी एग्जांपल जो, ठीक है? चलो गाइस, सर्टेन और सर्टेन, प्लूरल सिंगुलर, प्लूरल सिंगुलर, बात खत्म, ठीक है अंकल? सर सब अच्छे समझ आ रहा है, प्रैक्टिस की जा रही है, क्वेश्चन सॉल्व, यही तो रिया सही करना है, बोला था ना, टाइम वक्त याद रखना है रिया, ठीक है? दीप व्हाई डू थिंक सो, बाकी नॉट श्योर। ग्रेट जॉब आदित्य, सब डाउट मिलता है, कोशिश करने की डाउट नहीं मिल पाएगा तो अच्छी बात है ना मधुरेश, वेरी गुड अमन, प्रैक्टिस के लिए मैंने बता दिया थे, चलो हो गए सारे। ओके स्टूडेंट्स, आज आपसे विदा लेते हैं, अभी हम मिलेंगे कितने बजे? 2:30 बजे, अगर फ्री हो तो, ठीक है? बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।